आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अंक का अध्ययन चल रहा है। राजा दुष्यंत परिजनों से घिरा हुआ और परिजन परिचारिकाएं भी मृगया के वेश को धारण किए हुए रंगमंच पर है और जो विदूषक है वह मृगया के लिए नहीं जाना चाहता। अतः वह ऐसा ही प्रयास करता है कि राजा दुष्यंत उसे मृगया के लिए न लेकर जाएं। शकुंतला में आसक्त राजा दुष्यंत भी मृगया के लिए जाने का इच्छुक नहीं है। अतः सेनापति को बुलाकर उनको आदेश देता है कि मृगया के लिए जंगल को घेरने गए हुए सैनिकों को पुनः बुला लिया जाए और आज हमारा धनुष विश्राम करे, हम मृगया के लिए नहीं जाएंगे। अब इसके आगे का कथानक कथासूत्र हम आगे प्रारंभ करते हैं। सेनापति कहता है, यद आज्ञापयति स्वामी, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं। राजा ने कहा, हमारा यह धनुष भी विश्राम करे और आज जो भी वन्य पशु हैं वे भी विश्राम करें। तो उसी संदर्भ में जो सेनापति है वह कहता है, यद आज्ञापयति स्वामी, स्वामी जैसी आज्ञा देते हैं। विदूषक कहता है, ध्वंसतां ते उत्साह वृत्तांतः, ते तुम्हारा उत्साह वृत्तांतः, उत्साह का वह वृत्तांत जिसमें तुम मृगया की प्रशंसा कर रहे थे। ध्वंसतां, ध्वंस हो, नाश हो उन उत्साह बढ़ाने वाली बातों का। निष्क्रांतः सेनापति, और जो सेनापति है वह निकल जाता है, रंगमंच से बाहर चला जाता है। अब राजा कहता है, परिजनम विलोक्य, अपने आसपास जो भी उन सेवक आदि हैं उनको देखकर, परिजनों को देखकर कहता है, अपनयन्तु भवत्यो मृगयावेशम, भवत्य आप सब भी मृगयावेशम, मृगया के लिए धारण किए गए वेश को अपनयन्तु दूर कर दें, हटा दें अथवा उतार दें, अर्थात आप सब भी विश्राम करें। रैवतक त्वमपि स्वम नियोगम अशून्यम कुरु, रैवतक जो कि द्वारपाल है, तो रैवतक, हे द्वारपाल रैवतक, त्वमपि तुम भी, स्वम नियोगम अपने नियोग को, अपने नियुक्ति स्थान को, अशून्यम कुरु अशून्य करो, अर्थात तुम भी अपना कार्य करो, तुम भी इस स्थान को त्याग दो, हट जाओ। नियोगम अशून्यम कुरु, जो तुम्हारा नियुक्ति का स्थल है उसको अशून्य करो, अर्थात तुम भी अपना काम करो। परिजनः यद देव आज्ञापयति, सभी जो परिचारिकाएं हैं वे कहती हैं जैसी देव की आज्ञा, जैसी आप आज्ञा देते हैं। इति निष्क्रांतः, सभी निकल जाते हैं। विदूषक कहता है, कृतं भवता निर्मक्षिकम, कितनी छोटी सी सुंदर परिहासपूर्ण उक्ति है कि आपने सारी मक्खियां उड़ा दी, निर्मक्षिका कर दिया, इस स्थान को निर्मक्षिकम कृतम, भवता आपके द्वारा यह स्थान निर्मक्षिकम कृतम, मक्खियों से रहित कर दिया गया है। हम कहते हैं ना, सारी मक्खियां उड़ा दी हैं, अब हम निश्चिंत हैं। तो वो सभी मक्खी क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन में, आपके काम में विघ्न उपस्थित करती हैं, तो विदूषक और राजा के मध्य जो भी वार्तालाप है उसमें जो अन्य लोगों की उपस्थिति है वह मानो मक्खी के तुल्य होगी। तो कहा, भवता निर्मक्षिकम कृतम, अच्छा किया आपने इस स्थान को मक्षिका रहित कर दिया, अर्थात निर्जन कर दिया। सांप्रतम एतस्याम पादपच्छायायाम, सांप्रतम इस समय, सांप्रतम का तात्पर्य इस समय, एतस्याम इस पादपच्छायायाम वृक्ष की छाया में, विरचित लता वितान जहाँ पर लता मंडप बनाया गया है, ऐसे दर्शनीयायाम आसने, सुंदर देखने योग्य अच्छे से इस आसन पर, निशीदतु भवान आप विराजमान होइए, निशीदतु विराजमान होइए, बैठिए। यावत तब तक अहमपि मैं भी सुखासीनो भवामी, सुखपूर्वक विश्राम करता हूँ, सुखपूर्वक बैठता हूँ, आसीन होता हूँ। पहले आप विराजिए, फिर मैं भी सुखपूर्वक बैठता हूँ। राजा गच्छग्रतः, आगे चलिए। विदूषक कहता है, एतु भवान आइए, आप आइए। इति उभौ परिक्रम्य उपविष्टौ, ऐसे
कहकर उभौ दोनों ही अर्थात विदूषक और राजा दोनों ही परिक्रम में घूमकर उपविष्टो बैठ जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि रंगमंच पर अभिनय का प्रकार है, हम थोड़ा चलकर कहीं जाने का जब अभिनय करते हैं तो रंगमंच का एक चक्कर लगाते हैं और फिर ये मानते हुए कि उस स्थान पर पात्र पहुंच गए हैं, आगे का जो दृश्य है वह प्रारंभ होता है। तो उन्होंने एक चक्कर लगाया रंगमंच का और उपविष्टो जाकर उस लता मंडप में बैठ गए। उपविष्टो दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ। राजा, अब राजा कहता है माधव्य विदूषक का नाम है। माधव्य कई पुस्तकों में माधव्य भी मिल सकता है। तो माधव्य अनवाप्त चक्षु फलो असी। हे माधव्य, तुम तो चक्षु फलो नेत्रों के फल को अनवाप्त असी प्राप्त न करने वाले हो, अर्थात तुमने अपने नेत्रों का फल ही प्राप्त नहीं किया है। नेत्र इंद्रिय, इसका कार्य क्या है? रूप। रूप का मतलब देखना, दृश्य देखना है। जो नेत्र है उसका कार्य है देखना, और देखना सदैव ही रुचिकर चीज़ों को। तो उसके लिए कह रहा है कि तुमने तो अभी तक अपने नेत्रों के फल को ही प्राप्त नहीं किया है। येन, जो त्वया तुम्हारे द्वारा दर्शनीयम न दृष्टम, जो दर्शनीय है देखने के योग्य है, न दृष्टम उसे नहीं देखा गया है ना। दृष्ट धातु इक्तः प्रत्यय दृष्टम, नहीं देखा। तो तुमने जो दर्शनीय था अनियर प्रत्यय योग्यता के अर्थ में, तो जो देखना चाहिए या जो देखने के योग्य था न दृष्टम, वह तुमने देखा ही नहीं है। इसलिए तुमने नेत्रों के फल अर्थात जो उसका फल है देखना, दृष्टि, उसको तुमने भली भांति प्रयोग ही नहीं किया है। विदूषकः ननु भवान अग्रतो में वर्तते। ननु, ऐसा कैसे? निश्चित रूप से भवान, आप, में अग्रतो वर्तते, मेरे आगे हैं, अर्थात आप निश्चित रूप से मेरे आगे विराजमान हैं और आप ही दर्शनीय हैं, तो मैंने दृष्टम देख लिया है, यह कहने का भाव है। राजा, सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति। ये उक्ति है, सुंदर उक्ति। सर्वः खलु, निश्चित रूप से सभी, आत्मीयम अपने आत्मीय जन को, कांतम पश्यति कांत देखते हैं, सुंदर देखते हैं। व्यक्ति के लिए सबसे सुंदर कौन है? जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आकृति प्रकृति में कैसा है, लेकिन यदि वह मेरा अपना है तो वह निश्चित रूप से मुझे सबसे प्रिय है और सबसे सुंदर भी वही है। यह एक सामान्य मानवीय प्रकृति है, मानवीय व्यवहार है। उसी का उल्लेख राजा यहाँ कर रहे हैं। सर्वः खलु, निश्चित रूप से सभी, आत्मीयम कांतम पश्यति, अपने प्रियजन को, स्वजन को कांत देखते हैं, सुंदर देखते हैं। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, किंतु मैं तो ताम, उस आश्रम ललाम भूताम, आश्रम की ललाम भूत, शोभा की आधारभूत, शकुंतलाम अधिकृत्य, शकुंतला को अधिकृत करके ब्रवीमि कह रहा हूँ। सभी अपने व्यक्ति को प्रिय मानते हैं, सुंदर मानते हैं, किंतु मैं उस आश्रम की शोभा की आधारभूत शकुंतलाम अधिकृत्य, शकुंतला को अधिकृत करके ब्रवीमि कह रहा हूँ। विदूषकः स्वगतम, अपने मन में सोचता है, भवतु ठीक है, अस्य अवसरम न दास्ये, मैं राजा को उसकी बात करने का अवसर ही नहीं दूंगा। वह नहीं चाहता कि वह शकुंतला में अनुरक्त हो या उसके प्रति उसकी आसक्ति का भाव बढ़े, तो इसलिए कहता है अस्य अवसरम न दास्ये, इस दुष्यंत को मैं अवसर ही नहीं दूंगा उसकी बात करने का। प्रकाशम, और प्रकाश में उससे क्या कहता है? भूवयस्य, अरे मित्र, ते तापस कन्यका अभ्यर्थनीया दृश्यते, ते तुम तापस कन्यका, उस तपस्वी कन्या में कन्या के अभ्यर्थी दृश्यते, दिखाई देते हो। तुम्हारी जो इच्छा है वह उस तापस कन्या, तपस्वी कन्या के प्रति दृश्यते, दिखाई देती है। राजा कहता है सखे न परिहार्य वस्तूनि पौर्वाणाम मनः प्रवर्तते, जो परिहार्य त्यागने के योग्य वस्तुएं हैं उनके प्रति पौर्वाणाम मनः, पूर्ववंशियों का मन
न प्रवर्तते, प्रवर्तित नहीं होता। जो त्याज्य वस्तुएं हैं, जो ग्रहण न करने योग्य वस्तुएं हैं, उनके प्रति जो पुरुवंशी हैं उनका मन प्रवर्तित नहीं होता। इससे पहले भी जब राजा प्रथम अंक में शकुंतला को देखता है और उसके प्रति आसक्ति का अनुभव करता है, तब वह स्वयं को यही उत्तर देता है कि यदि वह पुरुवंशी या श्रेष्ठ मनुष्य के द्वारा ग्रहण करने योग्य न होती तो वह वस्तुतः मुझे प्रिय लगती ही नहीं। ऐसा एक भाव राजा पूर्व में अभिव्यक्त कर चुका है। उसी भाव को यहाँ पर पुनः एक तरह से हम कहें प्रकट किया गया है कि जो परिहार्य वस्तुएं हैं, त्याज्य वस्तुएं हैं, उनके प्रति जो पुरुवंशी हैं उनका मन प्रवर्तित नहीं होता। क्या कहता है आगे? सुरयुवती संभवम किल मुनेर अपत्यम तद उज्जितादिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। कैसी है वह शकुंतला? शिथिलम, शिथिल होकर, अर्कस्य उपरि, अर्क के ऊपर, मंदार के वृक्ष के उपरि ऊपर, च्युतम गिरा हुआ, नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका के, चमेली के, कुसुमम इव पुष्प के समान, पुष्प की तरह। तत् वह, मुनेह मुनि कण्व की, अपत्यम संतान, पुत्री, शकुंतला, किल निश्चित रूप से, सुरयुवती संभवम, सुरयुवती देव स्त्री अर्थात अप्सरा से, संभवम उत्पन्न, और उज्जित त्यागी गई, अधिगतम ग्रहण की गई है, प्राप्त हुई है। जो मध्यवर्ती कुछ शब्द हैं उनको आप स्वयं यहाँ पर आहरित करेंगे। कैसे? कि वह मुनेह अपत्यम, मुनि कण्व की पुत्री वह शकुंतला, किल निश्चित रूप से, सुरयुवती संभवम देव स्त्री अप्सरा मेनका से, संभवम उत्पन्न, तद उज्झिता और उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर, अधिगतम कण्व के द्वारा प्राप्त की गई, कण्व को प्राप्त हुई या कण्व के द्वारा ग्रहण की गई है। फिर देखिए, शिथिलम, शिथिल होकर, वृंत से, शिथिल होकर, अपना जो मूल भाग है, कोई भी पुष्प अपने पेड़ से, अपनी शाखा से जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसी के लिए कहा अपने वृंत से, अपनी शाखा से, शिथिलम शिथिल होकर, टूटकर, अर्कस्य उपरि च्युतम, अर्क मंदार के वृक्ष के ऊपर गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका के, चमेली के पुष्प के समान, तत् मुनेह अपत्यम वह ऋषि कण्व की संतान, पुत्री शकुंतला, किल वस्तुतः या निश्चित रूप से, सुरयुवती संभवम देव स्त्री अप्सरा मेनका से, संभवम उत्पन्न हुई और उचित उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर, अधिगतम ऋषि कण्व के द्वारा या मुनि के द्वारा अधिगत की गई है, मुनि के द्वारा प्राप्त हुई है। यहाँ पर किल का अर्थ हम निश्चित रूप से भी कर सकते हैं, वस्तुतः भी कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सुरयुवती संभवम देवस्त्री से उत्पन्न और फिर अधिगतम ऋषि कण्व के द्वारा प्राप्त की गई किल, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा ज्ञात हुआ है। ठीक है। फिर देखिए, सुरयुवती संभवम किल मुनेर अपत्यम तदुज्जितादिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। शिथिलम शिथिल होकर, वृंत से टूटकर, अर्कस्य ऊपरी अर्क के ऊपर, मंदार के वृक्ष के ऊपर, च्युतम गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम इव नवमालिका के पुष्प के समान, तत् मुनेह उन ऋषि कण्व की अपत्यम संतति, पुत्री वह शकुंतला, किल वस्तुतः सुरयुवती संभवम देव स्त्री अथवा अप्सरा मेनका से उत्पन्न और उचित उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर, अधिगतम ऋषि कण्व के द्वारा अधिगत की गई है, प्राप्त हुई है, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा ज्ञात हुआ है। अब यहाँ व्याकरण देखिए, सुरयुवती संभवम, सुरयुवती ही मेनका अप्सरा, संभवः यस्य तत्,
सुर युवती से संभव हुआ है जिसका, अर्थात उत्पत्ति हुई है जिसकी। तो यह शकुंतला का विशेषण बन गया, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। उज्झिताधिगतम, उज्झितम सत अधिगतम, त्याग दिए जाकर अधिगतम प्राप्त की गई। तो उज्झितम सत अधिगतम और उज्झिताधिगतम, यहाँ दीर्घ संधि हो गई अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से। अधि उपसर्ग है, गम धातु है और उससे एक त प्रत्यय, तो अधिगतम बना। नवमालिका कुसुमम, नवमालिकायाः कुसुमम इव, नवमालिका के पुष्प के समान। तो नवमालिकायाः कुसुमम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास जहाँ पर समस्त पद बनाते समय जो विभक्ति वाचक है उसका जब लोप कर देते हैं और पद को समस्त कर देते हैं, समस्त पद बना देते हैं, तो वहाँ पर जिस विभक्ति का लोप होता है तत्परक तत्पुरुष का प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ नवमालिकायाः कुसुमम, नवमालिकायाः में जो षष्ठी विभक्ति का वाचक यहाँ है उसको हमने हटा दिया और नवमालिका और कुसुम को जोड़कर समस्त पद बना दिया। तो षष्ठी का लोप होने के कारण यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार। यहाँ पर देखिए, जैसे नवमालिका का पुष्प अपने वृंत से विच्छिन्न होता है, टूटता है, वैसे ही वह शकुंतला अपनी जन्मदात्री मेनका से विच्छिन्न हो गई, टूट गई, पृथक हो गई। शाखा से टूटना पुष्प का, ऐसे ही मेनका से छूटना शकुंतला का। फिर जिस प्रकार कुसुम अपने वृंत से टूटकर गिरता है किस पर, मंदार के वृक्ष पर, तो यहाँ पर पिता विश्वामित्र से पृथक हो गई, यह बात भी अभिव्यक्त होती है। और जैसे पुष्प मंदार के ऊपर गिरता है उसी प्रकार से यह शकुंतला भी कण्व को प्राप्त हुई, कण्व के आश्रम पर गिरी, कण्व के आश्रम को प्राप्त हो गई, ऋषि कण्व को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय में पूरी तरह से उपमान उपमेय की अभिव्यक्ति की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। और नवमालिका कुसुमम, ये ध्वनित करता है शकुंतला के अत्यधिक सुकुमार और कोमलांगी होने का की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ ध्वनि है कि वह शकुंतला अत्यंत सुकुमारी है, अत्यंत कोमलांगी है। ठीक है। यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार है और साथ में आर्या जाति छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या जाति हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, विदूषका विहस्य, हंसकर। अब यहाँ पर विदूषक का हंसना इसलिए कि वह मन ही मन इस बात को जानता है विदूषक कि वह तपस्विनी कन्या है और वह उत्कृष्ट कैसे हो सकती है। राजाओं के आश्रम में, राजाओं के अंतःपुर में एक से एक सुंदर स्त्री रत्न होते हैं और राजा उस तपस्वी कन्या की बात कर रहा है, तो उस भाव से जो विदूषक है वह हंस रहा है। फिर क्या कहता है, यथा कस्यापि पिंड खजूरैर उद्वेजितस्य तिन्तिण्याम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम अभ्यर्थना। यथा, जैसे, कस्यापि, किसी की, कौन, पिंड खजूरैर उद्वेजितस्य, पिंड खजूर से उद्विग्न हुए, कस्यापि, किसी व्यक्ति की, तिन्तिण्याम, तिन्तिण्याम कहते हैं इमली को, तो इमली के प्रति अभिलाषो भवेत, अभिलाषा हो, इच्छा हो, तथा उसी प्रकार से स्त्री रत्न परिभाविनो, स्त्री रत्नों की उपेक्षा करने वाले, भवतः आपकी, इयम अभ्यर्थना, यह अभ्यर्थना है, यह प्रार्थना है। क्या क्या कहा, जैसे कोई व्यक्ति निरंतर मीठा खाता हुआ ऊब जाए और फिर वह कुछ खट्टा खाने की इच्छा करता है, तो वस्तुतः आपकी यह अभ्यर्थना, यह अभिलाषा, यह इच्छा भी ऐसे ही है। क्योंकि पिंड खजूरई उद्वेजितस्य पद का प्रयोग किया गया राजा के अंतःपुर में रहने वाले श्रेष्ठ स्त्री रत्नों से, तो मानो वह उन स्त्री रत्नों से उद्वेजित हो चुका है, उद्विग्न हो गया है, अब उनके प्रति इच्छुक नहीं है और उनसे ऊब कर कोई इमली को खाना चाहे, इमली को प्राप्त करना चाहे, तो तपस्विनी कन्या के प्रति जो आसक्ति है वह ऐसी ही है। इस बात को यहाँ पर विदूषक ने अभिव्यक्त किया।
राजा न तावदेनाम पश्यसि येन एवं अवादिः। एनाम इस शकुंतला को न तावद पश्यसि तुमने नहीं देखा है, येन इसी कारण, एवं अवादि ऐसा बोलने वाले हो, इसी कारण इस प्रकार से बोल रहे हो। विदूषकः तत्खलु रमणीयं यद् भवतो अपि विस्मयम् उत्पादयति। तत्खलु तो फिर निश्चित रूप से रमणीयम रमणीय ही होगी, यत् जो भवतः अपि आप में भी विस्मयम उत्पादयति विस्मय को, आश्चर्य को उत्पन्न कर रही है। तो फिर निश्चित रूप से वह अद्भुत होगी, विलक्षण होगी, रमणीय होगी, जो आप में भी विस्मयम उत्पादयति आश्चर्य को उत्पन्न कर रही है। अब राजा कहता है वयस्य मित्र किम बहुना, और अधिक क्या, इससे अधिक मैं क्या कहूँ, कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा में धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। क्या कह रहा है राजा कि चित्रे, चित्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, चित्रे सप्तमी एकवचन, चित्र में निवेश्य रख कर, निवेशित कर कर अर्थात चित्र बनाकर, परिकल्पित सत्व योगा उसके पश्चात सत्व प्राणों का योग जिसमें परिकल्पित किया गया है, जिसमें प्राणों का योग किया गया है। पहले चित्र बनाया और फिर उसके बाद मानो उसमें प्राणों का संचार कर दिया। अथवा रूपोच्चयन, रूप के उच्चय से, समूह से, सार से, रूपोच्चयन रूप के सौंदर्य के समूह से, मनसा मन से, विधिना विधाता ब्रह्मा के द्वारा, नु कृता मानो कृत की है, बनाई गई है, कृत है, विधाता ब्रह्मा के द्वारा मन से कृत है, किससे, रूपोच्चयन रूप के समूह से। स्त्री रत्न सृष्टि अपरा, अपरा जो विलक्षण है, अद्भुत है, ऐसी विलक्षण स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्नों की, स्त्री रत्नों में जो सृष्टि है, प्रतिभाति प्रतीत होती है, सा वह शकुंतला में मुझे। धातुर विभुत्वम, धातु ब्रह्मा के, विभुत्वम विभुत्व का, और विभुत्वम अनुचिन्त्य विभुत्व का पुनः पुनः चिंतन करने के पश्चात, और वपुश्च तस्याः शरीर का, तस्याः उस शकुंतला का, अर्थात उस शकुंतला के शरीर और विधाता ब्रह्मा के रचना सामर्थ्य का अनुचिंतन करता हूँ। जब अनुचिंतन, एक के बाद एक बार बार वही विचार का आना, अनुचिंतन अर्थात पुनः पुनः जब मैं विचार करता हूँ, किस पर, विधाता ब्रह्मा के रचना वैभव के विषय में और उस शकुंतला के शरीर के विषय में, तो वह मुझे कोई अद्भुत स्त्री रत्न की, विलक्षण स्त्री रत्न की सृष्टि प्रतीत होती है, जो कैसे बनाई गई, मानो चित्र में रखकर अर्थात चित्र बनाकर उसके पश्चात प्राणों का संचार कर दी गई हो, अथवा मन से विधाता ब्रह्मा के द्वारा सौंदर्य के समूह से बनाई गई हो। अब अन्वय के साथ अर्थात सही क्रम से इसे देखिए। धातु विधाता ब्रह्मा के, विभुत्वम विभुत्व के विषय में, रचना सामर्थ्य के विषय में। धातु यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है यह। धातु विधाता ब्रह्मा के, विभुत्वम वैभव के विषय में अर्थात रचना सामर्थ्य के विषय में। तस्याः वपुश्च, तस्याः और उस शकुंतला के, वपुः शरीर के विषय में। अनुचिन्त्य पुनः पुनः चिंतन करते हुए, अनुपसर्ग चिंत धातु इक्त्व और उसके स्थान पर ल्यप आदेश होकर अनुचिन्त्य पुनः पुनः चिंतन करने पर, में मुझे, सा वह शकुंतला, अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति कोई विलक्षण, अपरा जो अपर है, विलक्षण है, अद्भुत है, ऐसा स्त्री रत्न की सृष्टि प्रतिभाति प्रतीत होती है, जिसे विधिना विधाता ब्रह्मा के द्वारा, यहाँ पर इसका तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है विधिना, विधाता ब्रह्मा के द्वारा,
सा वह शकुंतला चित्रे निवेश्य चित्रफलक पर रखकर परिकल्पित सत्व योगा पुनः प्राणों का संचार कर दी गई, अथवा मनसा नु मानो मनसा मन से रूपोच्चयन सौंदर्य के समूह से कृता बनाई गई हो इति प्रतिभाति, ऐसी प्रतीत होती है। ठीक है, अब व्याकरण देखिए यहाँ। धातु दधाति इति धाता, जो धारण करता है वह धाता, विधाता ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है। और तस्य उसका, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बना। धाता बनाने के लिए धा धातु, उससे त्रिच प्रत्यय लगाया, धात्री बना और उसका षष्ठी एक वचन का रूप बना धातु। निवेश्य रख कर, नि उपसर्ग है विष धातु और इक्त्वा प्रत्यय, उसके स्थान पर फिर ल्यपादेश हो गया। कर्या कर के अर्थ में इक्त्वा और लप दोनों का प्रयोग होता है। बिना उपसर्ग के है तो इक्त्वा का प्रयोग होगा और उपसर्ग सहित है तो इक्त्वा को ल्यपादेश हो जाएगा। तो निवेश्य रख कर, परिकल्पित सत्व योगा, परिकल्पितः सत्वस्य योगः यस्याम सा, जिसमें प्राणों का संचार किया गया है, प्राणों का योग किया गया है। किसका विशेषण बना? शकुंतला का, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। परिकल्पितः सत्वस्य योगः यस्याम सा। रूपोच्चयेन, रूपस्य उच्चयः तेन, रूपस्य उच्चयः सौंदर्य का समूह, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। और तेन तृतीया विभक्ति का रूप बना रूपोच्चयेन। रूपस्य उच्चयः षष्ठी तत्पुरुष और तेन अर्थात तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप रूपस्य उच्चयेन, रूपोच्चयेन। उच्चय शब्द है, उत उपसर्ग है, वि उपसर्ग उत उपसर्ग है, ची धातु है और उससे अच प्रत्यय करेंगे तो उच्चय पद बनेगा। और रूप उच्चयेन यहाँ पर गुण संधि है। रूप अकार और उ जो उच्चय का उ है उन दोनों के मध्य गुणादेश होता है आद गुणा सूत्र से ओ, तो यहाँ पर बनेगा रूपोच्चयेन। स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्नस्य सृष्टि, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और सृज धातु है उससे एक दिन प्रत्यय करेंगे तो सृष्टि पद बनेगा। अनुचिंत्य, अनुपसर्ग है, चिंत धातु इक्त्वा, इक्त्वा के स्थान पर ल्यपादेश है। अनुचिंत्य पुनः पुनः विचार करने पर। प्रतिभाति, प्रति उपसर्ग है, भा धातु है और फिर लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रतीत होती है। अब यहाँ पर छंद की अलंकार की बात करें तो अलंकार है, देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही। यहाँ पर दो अलंकारों के विषय में जो बाद में मैंने लिखा है संदेह और उत्प्रेक्षा, यह भी आचार्यों के द्वारा कहा जाता है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तो यहाँ पर माना ही गया है। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है? स्त्री रत्न सृष्टा अपरा, संसार की स्त्रियों की रचना से विलक्षण, अभेद में भेद की कल्पना है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग माना गया है। अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट करें और यहाँ पर तो अपरा स्त्री रत्न सृष्टि, अभेद में भेद कहा गया है, मतलब जो समस्त स्त्री रत्न है उन सब से भी यह विलक्षण है, तो अभेद में भेद का कथन होने से यहाँ अतिशयोक्ति है। और उसको भी अगर हम और विशेष रूप से कहें तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग माना गया है। फिर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। काव्यलिंग अलंकार जहाँ भी कार्य कारण भाव की अभिव्यक्ति होती है तो जो चौथा चरण है वह सकारण वाक्यार्थ प्रयोग है कि ऐसा क्यों माना गया है, ऐसा क्यों कहा है। अर्थात बार बार जब मैं चिंतन करता हूँ शकुंतला के शरीर के विषय में और ब्रह्मा की रचना सामर्थ्य के विषय में तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पर इस तरह का सकारण वाक्यार्थ का प्रयोग होने से काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो है ही। इसके अलावा यहाँ पर संदेह और उत्प्रेक्षा, इन दोनों अलंकारों को भी आचार्यों के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा कहा गया है। कैसे कि शकुंतला के निर्माण में, और ये वैसे भी यहाँ पर सुंदर जो अभिव्यंजना है वह भी देखने लायक है कि शकुंतला के निर्माण में ब्रह्मा ने अपने हाथ भी नहीं लगाए। किससे निर्माण किया? मनसा, अपने मन से उसका निर्माण किया। और किससे किया? सौंदर्य के समूह से। तो मानो वह ब्रह्मा के द्वारा भी स्पर्श नहीं की गई है, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमार है।
तो यहाँ पर जो नू पद है यह संदेह की प्रतीति कराता है, मानो ब्रह्मा ने भी उसको नहीं छुआ है ऐसा लगता है। तो यहाँ जो संदेह की भावना अभिव्यक्त हुई है उससे यहाँ संदेह अलंकार माना जाता है नू पद के कारण। संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोध्यता, ये इसका लक्षण है। कवि की प्रतिभा द्वारा जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न किया जाता है, संदेह होता नहीं है, कवि के द्वारा कृत संशय होता है, तो वहां पर संदेह अलंकार का प्रयोग माना जाता है, इसलिए यहाँ संदेह माना गया। और कुछ आचार्यों या टीकाकारों के द्वारा यहाँ जो नु है उसे इव के रूप में मानते हुए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की परिकल्पना की गई है कि मानो नु, मानो ब्रह्मा ने मन से सौंदर्य के समूह से उसका निर्माण किया है। तो संदेह उत्प्रेक्षा भी टीकाकारों के द्वारा माने गए। अतिशयोक्ति, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो है ही। और यहाँ पर छंद जो है वह वसंत तिल का है, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगउद्गह, 14 वर्णों का जो छंद होता है वह वसंत तिल का छंद यहाँ पर है। और अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ कालिदास के द्वारा की गई है शकुंतला के विषय में। कितनी सुंदर उपमा दी गई है कि मानो वह किसी को गढ़ा जाएगा तो वो अलग बात होती है, और चित्र जब बनाता है चित्रकार तो वह सबसे सुंदर अपना जो भाव होता है उसको चित्र में रख देता है, और उस चित्र को बनाकर मानो फिर विधाता ने उसमें प्राणों का संचार कर दिया। तो कहीं भी कोई अनगढ़ स्थिति नहीं है, कहीं गढ़न में कोई कमी उसके नहीं है, चित्र में रखकर पुनः प्राणों का संचरण हुआ। या फिर बनाया ही सौंदर्य के समूह से गया है, और वह भी मन से बनाया गया है, हाथों से, क्योंकि हाथों से कहीं कुछ कमी हो सकती है। लेकिन जब व्यक्ति मन की सृष्टि, आपको पता ही है ना, जब हम अपने मन की सृष्टि करते हैं तो वह कितनी सुंदर होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। उक्ति भी है, कहा भी जाता है ना, मन के लड्डू थोड़े क्यों, थोड़े भी तो फीके क्यों, या मन के लड्डू फीके क्यों, फीके भी तो थोड़े क्यों। ये जो बात कही जाती है कि जब मन में ही हमें गढ़ना है तो फिर वो सर्वाधिक का प्रयोग होता है, जो कुछ जितना जैसा सबसे ज्यादा जो हो सकता है हम उसकी परिकल्पना करते हैं। तो मानो विधाता ब्रह्मा ने भी उसे मन से बनाया है, हाथों से उसे नहीं गढ़ा है। तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ कालिदास के द्वारा शकुंतला विषय की गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।